बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आज का जो टेंस है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस इतने मुश्किल नहीं है जितने लोग कह रहे हैं कि यार ये हमें सही तरीके से समझ नहीं आता और ये किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर याद करना है कि किस तरह हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये था कि पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट आता था। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स थे हमारे साथ इज, एम और आर। अच्छा, अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे। फिर पैसिव वॉइस का कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हमारे साथ इज, एम, आर थे। यहां भी इज, एम, आर होगी, लेकिन बीइंग का इजाफा होगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। सही है। अगर और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है और फर्स्ट लेसन में भी मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है और इसके साथ बाय का इजाफा होता है और जो सब्जेक्ट होता है स्टार्ट में वो आखिर में आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। सही है। अगर आप ये गलती ना करें कि एज, एम, आर लगाए और बीइंग आप ना लगाए तो ये तो पैसिव वॉइस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस किस चीज का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। क्योंकि अगर बीइंग आप नहीं लगाएंगे तो आप ये कंसिडर होगा कि ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है, न कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ बीइंग का ही फर्क है। अगर आप एज, एम, आर लगाए और बीइंग ना लगाए तो आप ये कंसिडर होगा कि ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपने बीइंग याद करना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी होता है। तो ये हम फिर इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और इसी को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो जिस तरह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आपने पहले क्या करना है? आपने पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो लिखें ए लेटर। फिर क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है? इज, एम, आर और इसके साथ बीइंग है। तो अ लेटर इज बीइंग। फिर आपने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है? राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन। और बाय लगाना है थर्ड फॉर्म के बाद, रिटन बाय। यहां फिर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी। तो यहां देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही इज नॉट वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नॉट है, तो ही इज नॉट वॉचिंग द वीडियो, वो वीडियो नहीं देख रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है दी वीडियो, तो आपने पहले वीडियो लगाना है, दी वीडियो। तो फिर क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर और इसके साथ बीइंग है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करना है।
इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग को, और इसके दरमियान में आपने क्या लगाना है, नॉट को लगाना है। तो द वीडियो इज, फिर इज बीइंग को स्प्लिट करके दरमियान में नॉट लगाए, इज नॉट बीइंग। फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच है, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड। द वीडियो इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद आपने क्या लगाना है, बाय को लगाना है। अच्छा फिर ही जो है वो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम होगा। तो ही, द वीडियो इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम। अच्छा तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, आर यू टीचिंग हिम, क्या तुम उसको पढ़ा रहे हो, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस तरह टेंसेस में भी मैंने बताया है, सब में क्या आपने पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो हिम को आपने सब्जेक्ट की जगह लगाना है, क्योंकि ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो आपने अगर इसको सब्जेक्ट की जगह लगाना है तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, तो ही के साथ इज आता है या आर आता है या एम आता है, तो ही के साथ इज आता है। तो आप इज को पहले लगाएं, हेल्पिंग वर्ब को, इज ही, सॉरी इज ही। फिर जैसे आपने हेल्प जो बीइंग और इज एम आर को स्प्लिट किया, तो इसके दरमियान में आपने सब्जेक्ट को लगाया, इज ही बीइंग। अच्छा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, तो आपने फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, थॉट। इज ही बीइंग थॉट बाय, थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा, बाय का इजाफा होगा, और यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम है। इज ही बीइंग थॉट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो आर यू टीचिंग हिम, इज ही बीइंग थॉट बाय यू। अच्छा तीसरा सेंटेंस भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु इज रीडिंग द लेसन, सबक कौन पढ़ रहा है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। आपने पहले जो ऑब्जेक्ट है आपने सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो यहां दी लेसन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट की जगह लगाया है। द लेसन इज, फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा, क्योंकि आपने अगर बीइंग को नहीं लगाया तो ये इस तरह कंसिडर होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द लेसन इज बीइंग, द लेसन इज बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म क्या है रीड का, रीड ही है। द लेसन इज बीइंग रीड बाय, तो हु का, हु जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, whom होगा। द लेसन इज बीइंग रीड बाय whom, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले बाय होम को लगाए, बाय होम द लेसन इज बीइंग रीड, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जिस तरह स्ट्रक्चर पढ़ा है आपको फिर कंफ्यूजन होगी, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह डालना है और इसके साथ इज, एम, आर, फिर बीइंग का इजाफा करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय का इजाफा करना है, और जो सब्जेक्ट होगा उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।